ब्रेक के बाद स्वागत बढ़ते आगे रांची से खबर, जहां झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन होगा। सरकार सदन में 4 विधेयक आज लाएगी। झारखंड अग्निशमन सेवा विधेयक 2024, झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2024, इसके साथ साथ झारखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2024, झारखंड खनिज धारित भूमि उपकरण विधेयक 2024। तो ये विधेयक आज सरकार की तरफ से लाई जानी है। सरकार सदन में ये 4 विधेयक लाएगी। बता दें कि आज मानसून सत्र का आखिरी दिन है। तो बता दें कि मानसून सत्र का आज आखिरी दिन, और आज का भी दिन काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज 4 विधेयक आखिरी दिन सरकार लाने वाली है, जिसमें झारखंड अग्निशमन सेवा विधेयक 2024, झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2024, झारखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2024 और झारखंड खनिज धारित भूमि उपकरण विधेयक 2024 आनी है। कल झारखंड विधानसभा की मानसून सत्र का 5वां दिन था, जो बाकी दिनों की तरह हंगामे की भेंट चढ़ गया। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बीजेपी के 18 विधायकों को मानसून सत्र से 2 दिन के लिए निलंबित कर दिया। वहीं अब इस मामले को लेकर बयानबाजी भी तेज हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। सदन में जनहित के मुद्दे पर चर्चा कब? 18 विधायक क्यों किए गए निलंबित? मॉनसून सत्र का 5वां दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्षी विधायकों ने सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा किया, जिसके बाद स्पीकर ने कार्रवाई करते हुए 18 विधायकों को निलंबित कर दिया। यह भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा झारखंड विधानसभा के कार्य प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमावली के नियम 299, 300 एवं 310 के आलोक में सभा के निम्नांकित सदस्यों को दिनांक 2/8/2024 के अपराह्न 2 बजे तक सभा की कार्रवाई से निलंबित किया जाता है। स्पीकर की इस कार्रवाई को नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने लोकतंत्र की हत्या बताया है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के विधायक सुदेव सोनू के कहने पर स्पीकर ने अमर्यादित तरीके से बीजेपी के सभी सदस्यों को सस्पेंड किया है। इतिहास के पन्नों में काला अध्याय लिखाएगा और ये स्पीकर सहित ये पूरी सरकार इमरजेंसी के बाद इस देश के अंदर एक ऐसी सरकार रहेगी जिसने लोकतंत्र का गला घोटा। चलिए अब ये भी जान लीजिए कि बीजेपी के किन विधायकों पर कार्रवाई हुई है। बिरंची नारायण, अपर्णा सेन गुप्ता, राज सिन्हा, कोचे मंडल, भानु प्रताप शाही, समरी लाल, सीपी सिंह, शशिभूषण मेहता, आलोक चौरसिया, पुष्प देवी, नवीन जायसवाल, नीरा यादव, अनंत ओझा, रणधीर सिंह, नारायण दास। झारखंड विधानसभा का 6 दिवसीय मानसून सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। मानसून सत्र के 4थे दिन सदन में तब अजीबोगरीब हालात हो गए थे, जब कार्यवाही स्थगित होने के बावजूद विपक्ष के विधायक सदन के अंदर डेरा डाल दिया, जिसके बाद सदन की बिजली काट दी गई। इसके बाद भी धरना दे रहे बीजेपी विधायक टस से मस नहीं हुए, जिसके बाद सदन से बीजेपी विधायकों को जबरदस्ती बाहर निकाला गया। इस दौरान मार्शल ने भानु प्रताप शाही, नवीन जायसवाल, अमित मंडल को बाहर निकाला। इतना ही नहीं, महिला विधायकों को भी मार्शल ने बाहर निकाल दिया, लेकिन विधायक इसके बाद भी नहीं माने और सदन परिसर में ही पूरी रात रहे। अब देखना ये होगा कि जनहित से जुड़े सवालों पर चर्चा के लिए समय मिल पा रहा है या नहीं। न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता अविनाश की रिपोर्ट। संवाद यात्रा लेकर गया पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। आरसीपी सिंह ने कार्यकर्ताओं को कई टिप्स दिए। उन्होंने तेजस्वी यादव की बिहार यात्रा को लेकर कहा कि सभी नेता को फील्ड में रहना चाहिए, तभी हर समस्या का समाधान निकलेगा। उन्होंने 2005 अपराधियों को स्पीडी ट्रायल के जरिए सजा दिलाने की मांग की, ताकि अपराधियों में कानून का खौफ बना रहे। देखिए, नेताओं को तो यात्रा क्या, नेताओं को तो हमेशा फील्ड में जाना चाहिए। जब फील्ड में जाइएगा तो वहाँ जो ज़मीन पर जितनी भी चीज़ें हैं उसको जानिएगा, जनता से आप रूबरू होइएगा, उनकी समस्याओं से अवगत होइएगा।
तो जब आप चीज़ों को जानिएगा तो उसका कैसे समाधान हो, इसके बारे में रास्ता निकालिएगा तो अच्छी चीज़ है। ज़मीन को लेकर करके और कई मुद्दे को लेकर करके घटनाएं घटती हैं, अपराध होते हैं, लेकिन होना क्या चाहिए कि जब कोई घटनाएं घटती हैं तो भाई उसकी तहकीकात की जाए, अपराधी को पकड़ा जाए, स्पीडी ट्रायल कराया जाए, उनको सजा कराई जाए, जिससे कि अपराधियों के मन में कानून का दर्शन हो। गढ़वा से खबर, जहां उत्क्रमित मध्य विद्यालय में एक मुस्लिम शिक्षक शेख तौहीद पर प्रार्थना सभा को बीच में रुकवाने और धार्मिक नारा लगवाने का आरोप लगा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी शिक्षक को हिरासत में लिया और पूछताछ में जुट गई है। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। बच्चों का गुस्सा उस शिक्षक पर है जो उन्हें प्रार्थना करने से रोकता है। बच्चों का गुस्सा उस शिक्षक पर है जो उन्हें धार्मिक नारा लगवाना चाहता है। बच्चों का गुस्सा उस शिक्षक पर है जो उन्हें सरस्वती वंदना करने से रोकता है। गढ़वा के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पढ़ाने वाले एक मुस्लिम शिक्षक शेख तौहीद अब अध्ययन और अध्यापन की तौहीन कर रहे हैं। बच्चों की शिकायत के बाद अब शिक्षक का विरोध होने लगा है। अभी तक तो इस तरह के हम लोग अपने जीवन में कभी देखा सुना नहीं था कि प्रार्थना करते समय कोई शिक्षक धार्मिक भावना से उसका माइक तोड़ दिया जाए या उसका जो आवाज जो साउंड बॉक्स होता है उसको तोड़ दिया जाए। तो आज वह पेपर में देख के हम लोग को बड़ी माने ग्लानि हुई कि इस तरह के शिक्षक को कैसे माने बर्दाश्त किया जाए, उसको पनिशमेंट देना चाहिए। वहाँ जो विद्यालय में है जो शिक्षक हैं उनके द्वारा धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने का जो प्रयास किया जा रहा है और पूर्व में ऐसे भी प्रयास किए गए हैं और इस संबंध में जो लोकल थाना है उसके द्वारा भी जो रिपोर्ट है वो प्राप्त कराया गया है। उक्त रिपोर्ट के आलोक में हम लोगों ने तत्काल ही निर्णय लिया है कि संबंधित शिक्षक को वहां से अन्यत्र हम लोग स्थानांतरित कर रहे हैं और विभागीय कार्रवाई संचालित करते हुए नियमानुसार कड़ी से कड़ी अगर दोषी पाए जाते हैं तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। सूचना मिलते ही स्कूल पहुंची पुलिस ने आरोपी शिक्षक से पूछताछ शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक आरोपी शिक्षक पर साल 2015 से ही धार्मिक भावना भड़काने का आरोप लग रहा है। उन सभी घटनाओं की जांच भी पुलिस जरूर करेगी। चंदन कुमार कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा। और इस वक्त की बड़ी खबर है, बिहार में डेंगू के 24 नए मरीज मिले हैं। पटना में 9 मरीज में डेंगू की पुष्टि हुई है। पटना के बांकीपुर, पाटलिपुत्रा, पटना सिटी में ये मरीज मिले हैं। जनवरी से अब तक 299 मरीज मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश दिया है, अस्पतालों में अलग से वार्ड बनाने का निर्देश दिया गया है। तो डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पटना में 9 नए मरीज की डेंगू की पुष्टि हुई है। पटना के बांकीपुर, पाटलिपुत्रा, पटना सिटी में ये मरीज मिले हैं। राजस्थान के जयपुर में बेसमेंट में पानी भरने से 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में मृतक पूजा भोजपुर जिले की रहने वाली थी, वहीं उसके रिश्तेदार पूर्वी और एक युवक कमल की भी मौत हो गई। मृतक पूजा बिहिया थाना क्षेत्र के संदौर गांव की रहने वाली थी, जो अपने परिवार के साथ विश्वकर्मा मार्केट इलाके में रहती थी। पूजा की शादी डुमरिया के संतोष से तय हुई थी और फरवरी से दोनों की शादी भी होने वाली थी। शादी की तैयारी में जुटे परिवार पर अब मातम का पहाड़ टूट पड़ा है। पूजा के परिवार के लोग जयपुर रवाना हो गए हैं। वहीं लोगों ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। दिल्ली बेसमेंट हादसे के अभी 3 दिन ही गुजरे थे कि एक बार फिर से जयपुर में बेसमेंट में हादसा हुआ है, जहां की 3 लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हो गई है। भोजपुर जिले के बिहिया प्रखंड के संडौर गांव में इस समय हम मौजूद हैं और यहीं देखिए, ये उसी परिवार का घर है जिसकी एक बेटी की मौत इस हादसे में हो गई है। कैसे सूचना आप लोगों को मिली? फ़ोन के मैं सर सुबह में 7 बजे करीब में दूसरे ने फ़ोन किया। क्या जानकारी मिली? जानकारी यही मिली कि यानी पानी भर चुका है। एक लड़की है, उसकी नपाता है, यानी
वहाँ के जो सरकार है, पुलिस है, नहीं छानबीन कर रहे थे, नहीं मिली नहीं थी अभी लास्ट जो करीब 12 बजे करीब मतलब सब। माने कौन डेथ की है इस घर की, इस परिवार की? इस घर की लड़की है। अच्छा, क्या नाम है उसका? उसका नाम है पूजा कुमारी। अच्छा, तो शादी भी उसका होने वाला था तुरंत? हाँ, शादी तो होने वाला था सर, करीबन फरवरी में शादी होने वाला था उनका। शादी कौन लड़की, दूसरी लड़की कौन है? वो लड़की की बहन की लड़की है। अच्छा, जो उनके रिश्तेदार में है। तो ये परिवार कितना दिन से आप लोग का रहता है वहाँ जयपुर में? वहाँ पर 20 साल से रहता है। 20 साल से। जी। उसी तरह का ही प्राकृतिक आपदा ही इसको हम लोग मानेंगे। बारिश हुआ, पानी लग गया, गड्ढा जहाँ पे लोग घर बनाए हैं वहाँ पे गड्ढा है, गड्ढे के ऊपर स्टेप बाय स्टेप भी तो किसी की होगी, लापरवाही है। अगर वहाँ पे उस जगह पे अगर ज़मीन कोई खरीद रहा है तो सरकार को बैन करना चाहिए कि ये ज़मीन पे कोई खरीद रहा है तो घर मकान नहीं बनेगा। जयपुर जैसे शहर में इन लोगों का मकान था तो वहाँ पे तो बैन होना चाहिए कि ऐसे जगह पे घर मकान किसी का नहीं बना, लेकिन कोई करता नहीं है। मेरा भाई वहाँ पर गया तो भी नहीं गया, वो पुलिस लोग मारने लगा। वहाँ पर मेरा भाई 3-4 घंटा खड़ा था, अभी भी वहीं है। तो लड़की दो लड़की मरी है ना? हाँ, तो एक लड़की तो हम लोग का चाचा है, चाचा का लड़की है, एक रिश्तेदार। कहीं न कहीं से ये बड़ा सवाल जरूर है कि सरकार इस पर एक्शन ले और इस तरह की घटनाओं को रोकने की दिशा में कारगर पहल करने की ज़रूरत है, ताकि जो लोग असमय मौत का शिकार हो जा रहे हैं उनके ज़िंदगी को बचाया जा सके। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। खबर बेतिया से, जहां अज्ञात अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। नौतन थाना क्षेत्र के चुरामन पट्टी बैकुंठवा निवासी पारस श्रीवास्तव के बेटे प्रकाश रोशन उर्फ बुलेट श्रीवास्तव को गोली मारी गई है। गंभीर हालत में बुलेट श्रीवास्तव को जीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। अपराधी बाइक पर आए थे। घायल को पीठ और छाती में गोली लगी है। मामले की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर कम होने के बाद अब तेजी से कटाव हो रहा है। कुचायकोट प्रखंड के अहिरौली दान से विशुनपुर तक जाने वाले तटबंध पर गंडक नदी से कटाव हो रहा है। नदी का कटाव रोकने के लिए जल संसाधन विभाग के अभियंता फ्लड फाइटिंग में जुटे हुए हैं। गांव वालों का कहना है कि नदी के कटाव से विशंबरपुर गांव में तटबंध पर खतरा बढ़ गया है। व्यवस्था नहीं है, गाँव के लोग तबाह हमने के कहाँ जाए सनी तो बांध बने के नहीं खेलो बांध कटाव होता अब बांधल तो बन्हाई। विशंबरपुर बांध पर नदी कटाव कर रहा बा। गंडक नदी बहुत खतरा में डाल रहा भैया, हो सकता रात हमें बांध कट भी सकता, ये पर कोनो ध्यान नहीं है। दरभंगा में छात्राओं के लिए इकलौते इंजीनियरिंग कॉलेज एपीजे अब्दुल कलाम विमेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आधारभूत संरचना सहित दूसरे सुविधाओं की घोर कमी है। इस बारे में राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने राज्यसभा में आवाज उठाई। धर्मशीला गुप्ता ने WIT को मजबूत करने की मांग उठाई, जिसके बाद कॉलेज के कर्मियों में खुशी का माहौल दिख रहा है। WIT के प्रिंसिपल ने सांसद को धन्यवाद दिया है और इससे सबके सहयोग से देश का नंबर 1 कॉलेज बनने की उम्मीद जताई है। और मैं अपना अपील करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो जब बिहार के विकास की बात करते हैं प्रधानमंत्री के साथ, उसमें इस बात को जोड़ दें कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम WIT को भारत का पहला महिला IIT घोषित कर दिया जाए। जमीन इसके पास है, आधारभूत संरचना सरकार बना देगी और यह जो मिथिला का महाविद्यालय IIT कॉलेज अगर महिला के लिए बन गया तो मैं उम्मीद करता हूं या मैं आश्वस्त हूं कि इससे बिहार का विकास तो होगा ही। कैमूर के भभुआ सदर अस्पताल में जगह जगह दलालों से बचने के लिए पोस्टर चिपकाए गए हैं, ताकि जो लोग अस्पताल में इलाज के लिए आते हैं वे इन दलालों के झांसे में ना आए। दरअसल ये लोग मरीजों को बहला फुसलाकर प्राइवेट अस्पताल में लेकर जाते हैं और मरीजों से मोटी रकम वसूलते हैं। इन पोस्टरों पर अस्पताल के प्रबंधक, DPM, उपाधीक्षक और सिविल सर्जन का नंबर भी दिया गया है, ताकि अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो लोग इन नंबरों पर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं। मौके का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता अभिनव सिंह ने। सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कई उपाय कर रही है। अभी देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद है भभुआ के मॉडल सदर अस्पताल में। जितने भी मरीज आते हैं उनके लिए अस्पताल प्रशासन ने एक पोस्टर लगाया जिसमें लिखा गया दलालों से सावधान। इसमें 4 लोगों का नंबर भी दिया गया। इसमें अस्पताल प्रबंधक, DPM, उपाधीक्षक और सिविल सर्जन का है। अगर
आपसे सदर अस्पताल में कोई भी दलाल संपर्क करता है तो आप इस नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने माना है कि सदर अस्पताल में कहीं ना कहीं जो दलालों की जो संख्या है बढ़ गई है। वो भोले भाले मरीज और जितने भी गरीब मरीज आ रहे हैं उन्हें बहला फुसला के अस्पताल से बाहर ले जाके उनके प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, उनसे अच्छा खासा पैसा भी निकाल रहे हैं। मरीजों को बहला फुसला कर बाहर ले जाते हैं, तो मरीजों के द्वारा ही भी पता चलता है कि दलाल किसी अस्पताल में ले गए जहां उनका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है। जो काम हमारे अस्पताल में फ्री होता है और उन लोगों को सब प्राइवेट अस्पताल में जाके पैसा देना पड़ता है, जिसके कारण उन लोगों को परेशानी होती थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने ये बैनर लगा दिया है कि ताकि कुछ पढ़े लिखे लोग भी इसको पढ़ें और जाने कि हमारे अस्पताल में दलाल घूमते रहते हैं और मरीजों को बहला फुसला कर। लोगों से क्या अपील रहेगा मैम? लोगों से हमारा यही अपील रहेगा कि अस्पताल में आएँ और स्वयं अपने डॉक्टरों से जिनसे मिलना है मिलें, दिखवाएं। कि कहीं ना कहीं अस्पताल में जो शिकायत मिल रही है दलालों की, बार बार जो शिकायत आ रही है हम लोगों को, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। अब देखने वाली बात ये हो कि पोस्टर लगाने से अस्पताल में दलालों की कितनी संख्या कम होती है और कितने फायदे होते हैं। कैमूर, न्यूज़ 18, अभिनव सिंह। जन्माष्टमी से पहले हिंदू पक्ष को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कृष्ण जन्मभूमि विवाद में हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने हिंदू पक्ष की अर्जियों को सुनवाई योग्य माना है, यानी मथुरा केस में अब अयोध्या के तर्ज पर सुनवाई होगी। पहले ज्ञानवापी तो अब मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि विवाद में मुस्लिम पक्ष को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने साफ कर दिया है कि हिंदू पक्ष के दावे सुनवाई योग्य हैं और इसी के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति वाली याचिका को खारिज कर दिया। देखिए, काफी इम्पोर्टेंट फैसला है, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। 4 साल 25 सितंबर 2020 को पहला सूट फाइल हुआ था और यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट में पोषणीयता को लेके 4 महीने की काफी डिटेल सुनवाई हुई है और आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो 18 के 18 सूट हैं होल्ड किया है कि ये सारे सूट कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं, मेंटेनेबल हैं और किसी भी लॉ के प्रोविजन से बाधित नहीं है। तो जो 7/11 की अग्नि परीक्षा थी वो हमने पार की है और अब इस केस में ट्रायल होगा। हम सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम अपनी एविडेंस लीड करें। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी याचिकाओं को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हिंदू पक्ष ने जो याचिकाएं दायर की थी उनमें शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं का बताया गया था और वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग की गई थी। तो मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज किए जाने की दलील पेश की थी। दावों की बात करें तो हिंदू पक्ष का दावा है कि विवादित जगह पर श्री कृष्ण जन्म स्थान है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि हिंदू पक्ष की याचिकाएं सुनवाई योग्य है ही नहीं। हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर तोड़कर शाही मस्जिद बनाई गई, तो मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है कि हिंदू पक्ष से 1968 में ही समझौता हुआ था। हिंदू पक्ष की दलील है कि परिसर पर वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं होता, तो मुस्लिम पक्ष का दावा है कि याचिकाएं वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ है। मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब खारिज कर दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिकाएं मंजूर कर ली है, यानी श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में हिंदू पक्ष के लिए कोर्ट से बड़ी खुशखबरी आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार म्यूजियम का स्थापना दिवस समारोह 7 अगस्त को मनाया जाएगा। इसे लेकर बुधवार को वैदेही सीता की जीवनी पर आधारित चित्रकला कार्यशाला का उद्घाटन हुआ। 31 जुलाई से 7 अगस्त तक चलने वाले चित्रकला कार्यशाला में माता सीता को बेटी सीता के रूप में उनके बचपन में से पूरे जीवन काल का वर्णन पेंटिंग के माध्यम से किया जा रहा है। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित कलाकार माता सीता की पेंटिंग उकेरने में लगे हुए हैं। बिहार म्यूजियम अपना स्थापना दिवस 7 अगस्त को मनाने वाला है। स्थापना दिवस से पहले बिहार म्यूजियम में कार्यशाला का आयोजन किया गया है और उस कार्यशाला की थीम रखी गई है वैदेही सीता। मां सीता जिनकी जन्मभूमि बिहार कही जाती है और उनसे जुड़ी हुई कलाएं बिहार म्यूजियम के स्थापना दिवस में लगने वाली हैं और ये कलाएं बना रही हैं पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित तमाम कलाकार। बउआ देवी हमारे साथ हैं, एक कला बना रही है वैदेही सीता, क्या है ये? ये है सीता है, धनुष बाएं हाथ से धनुष उठा रही है, दाहिना हाथ से नीप रही है
और राजा जनक देख रहे हैं, इनका सुनैना को बता रहे हैं। यही थीम है ये, यही बना रही है। हाँ, यही बना रहे हैं धनुष उठाते हुए। बिल्कुल, तो माँ सीता यहाँ अपने राजा जनक के साथ हैं और धनुष उठाते हुए वो नजर आ रहे हैं। एक और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित कलाकार यहाँ बैठे हैं। सर, आप क्या बना रहे हैं? हम जो पुष्प विमान बना रहे हैं, सीता जी को जो रावण हर कर ले जा रहे हैं, वहाँ का थीम दिए हैं। नीचा पेड़ पौधा है, जीव जंतु पहाड़ है, वो जो होता है सो सब डाले हैं। तो ये भी जो तस्वीर है वो यहाँ नजर आ रही है कि कैसे मैया सीता का जब हरण हुआ था, वो तस्वीर बनाने की, दर्शाने की यहाँ जो कोशिश है वो जारी है। और ये सब कुछ लगने वाला है 7 अगस्त को। एक और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित कलाकार हमारे साथ हैं। मैम, क्या बना रही हैं आप? अशोक वाटिका, सीता जी को अंगूठी देते हुए हनुमान जी। जब हनुमान जी उनसे मिलने गए थे तो पता लगा हाँ, अंगूठी के दे रहे हैं तो पूछ रहे हैं कौन सी कला है? ये मिथिला पेंटिंग है। मिथिलेश कुमारी के नाम से ही जाना गया है। एक्चुअली सीता जी के नाम मिथिला में वो जन्म लिए हैं, घारा से। एक और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित कलाकार वैदेही सीता की थीम पर कुछ बना रहे हैं। सर, क्या बना रहे हैं आप? ये मेरा थीम है। जैसे राम जी जब सीता लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे तो उनका स्वागत हो रहा है। वो अयोध्या एंट्री कर रहे हैं उनको, और उनका स्वागत किया जा रहा है। उनके फैमिली मेंबर्स उनका स्वागत कर रहे हैं। और जो शहरवासी हैं, अयोध्या का सीन पीछे में है, और शहरवासी हैं वो दिवाली मना रहे हैं खुशी के मारे। और बिहार म्यूजियम का स्थापना दिवस में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित कलाकारों की कलाओं की प्रदर्शनी बिहार म्यूजियम में लगाई जाएगी। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। रांची के डीसी की ओर से बनाई गई 5 टीम ने राजधानी के कोचिंग सेंटर्स का जायजा लिया। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुए दर्दनाक हादसे के बाद ये जांच रांची में भी शुरू हो गई। प्रशासन की टीम के साथ नगर निगम और फायर ब्रिगेड की टीम ने भी कई कोचिंग सेंटर का जायजा लिया, पर ज्यादातर सेंटर सुरक्षा मानकों को पूरा करने में फेल साबित हुए। हर कोचिंग सेंटर संचालक से एक फॉर्म भरवाया गया, इस पर प्रबंधक के हस्ताक्षर भी लिए गए। लालपुर में प्रणामी हाइट्स के बेसमेंट में एक कोचिंग सेंटर चल रहा था, इस पर भी सवाल उठाए गए। इस टीम ने कहा कि पूरी जांच रिपोर्ट डीसी को सौंपी जाएगी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश। दिल्ली में हुए हादसे के बाद रांची जिला प्रशासन भी कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा मानकों को लेकर एहतियात बरत रही है, और इसे लेकर तमाम तरह की जो जांच है वो की जा रही है। सुरक्षा के मद्देनज़र ये जांच है इस वक्त की जा रही है। इससे मोटा मोटी जो आपके श्रम मानक हैं, बिल्डिंग की सेफ्टी है, फायर सेफ्टी है, मेडिकल है, टॉयलेट्स की व्यवस्था है, वेंटिलेशन वगैरह है, इन सब को लेकर के बाकायदा एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार की जा रही है जो अग्रिम कार्रवाई हेतु जमा कर दी जाएगी। जी, कुछ कमियाँ डेफिनेटली हो रही है, इनको हम रिपोर्ट करेंगे, चाहे वो एक्सटिंग्विशर्स की कमी हो, चाहे कुछ जगहों पे वेंटिलेशन की दिक्कत हो। ऐसे जो भी ऑब्जर्वेशन हम लोग के आ रहे हैं इन सबको मैं बाकायदा रिपोर्ट कर देंगे, ताकि जो भी नियम से कार्रवाई है वो हो जाएगी। यहाँ पे फोकस दंडात्मक से ज़्यादा सुधारात्मक पे रहेगा, ताकि इसको हम लोग मतलब बच्चों की सेफ्टी के लिए मतलब इसको इंश्योर कर सकें। वो उनको इन्फॉर्मेशन तो मिल गया है, सारा कुछ है सर, लेकिन फायर एक्सटिंग जो हो, हाँ, तो वो बिल्डिंग का जो रहता है ना, वो बिल्डिंग कोचिंग सेंटर के अंदर तो मौजूद है। कोचिंग सेंटर में नहीं है, ऐसे बिल्डिंग में तो है सर। जी, तो मतलब बच्चों के सेफ्टी को लेकर आप लोग क्या कुछ प्रिकॉशन रखते हैं, क्या कुछ चीज़ें इन लोगों ने पूछी? सर, फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह, या फिर अभी कोविड-19 का जो सैनिटाइजर वगैरह है, तो सारा। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।